नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां चाईबासा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने आईटी ब्लास्ट किया। उसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन के 3 से 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तुम्बा हाका और सुरजुम्बुरु के बीच सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा सहित दूसरे नक्सलियों का दस्ता चाईबासा के इलाके में मौजूद है, जिसकी तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं घायल जवानों को रांची एयरपोर्ट से मेडिका तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, फिलहाल इन सभी घायलों की स्थिति कैसी है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, बता दें कि अभी तुरंत अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले ही मेडिका अस्पताल में सभी जवानों को ले आया गया है। बता दें कि 2 जवान जो हैं वो घायल हैं और 1 जवान जो है इस नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं। फिलहाल सभी को मेडिका अस्पताल लाया गया है। दोनों घायल जवान काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है इस वक्त चिकित्सक है वो जुट चुके हैं उनके इलाज को लेकर। बता दें कि ये पूरा इलाका जो है, जो चाईबासा का इलाका है, तुम्बा हाका और सुरजुम्बुरु का इलाका, जहां नवंबर माह से ही ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है नक्सलियों के सफाई को लेकर। यहाँ पर कई इनामी नक्सली हैं, जिसमें से कि 1 करोड़ के मिसिर बेसरा अमरदा सहित कई बड़े जो नक्सली हैं उनके दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार यहाँ पर कहा जाए तो सुरक्षा बलों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ओम प्रकाश, कब तक इन घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा? कोई जानकारी, कब तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये फिलहाल मेडिका अस्पताल पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले ही उन्हें मेडिका अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है इस वक्त, अब जो 2 घायल जवान हैं उनका इलाज जो है वो शुरू हो चला है। चिकित्सक भी यहाँ पर हाई अलर्ट मोड में थे। जैसे ही जवान यहाँ पर पहुंचे, उन्हें तुरंत जो इमरजेंसी है वहां पर ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दोनों जवान काफी गंभीर रूप से घायल है, जिसमें एक की स्थिति काफी गंभीर है। वहीं 1 जवान जो है वो इस नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं। फिलहाल जो है जो वरीय अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। कोबरा बटालियन के भी जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। झारखंड पुलिस के भी जो अधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे करके जो मेडिका अस्पताल है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को जानकारी दे दें इस वक्त कि उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है और मेडिका तक अब उनको पहुंचा दिया गया है, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था ताकि जल्द से जल्द वो अस्पताल पहुंच सके। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है, 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवानों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, उन दोनों का इलाज इस वक्त मेडिका में शुरू कर दिया गया है। झारखंड में सक्रिय माओवादी रविंद्र गंजू पर नकेल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने अब कमर कस ली है। पिछले दिनों नक्सली रविंद्र गंजू ने दहशत फैलाने के मकसद से मैक्लुस्कीगंज में कई गाड़ियों को आके हवाले कर दिया था, जबकि माओवादी जोनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते के खिलाफ सुरक्षा बलों ने फरवरी 2022 में 1 माह तक ऑपरेशन डबल बुल चलाया था और इस दौरान रविंद्र गंजू के दस्ते का तो सफाया कर दिया गया, पर रविंद्र गंजू बच गया था। अब भाड़े के अपराधियों के जरिए वो एक बार फिर से सक्रिय होने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए खुफिया विभाग से मिले इनपुट्स के आधार पर अब उसके खात्मे के लिए एक बार फिर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। 2 या 3 व्यक्ति इनके साथ में बचे हैं। तो रविंद्र गंजू खुद अभी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके पास एक AK-47 है और 3-4 लोग उसने और अपने दस्ते में जोड़े हैं। और उसी दस्ते ने ये जो 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में जो भाकपा माओवादी का स्थापना सप्ताह चल रहा है, इस दौरान 2 दिन पहले दिनांक 25 तारीख की शाम को टाटी सिलवे में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में एक घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पुल निर्माण कार्य में लगे हुए 3 गाड़ियों को आग लगाया। इसके बाद हम लोगों ने लगातार इस दस्ते पर और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। विभिन्न जो
हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलिजेंस की, उन्होंने भी सूचना दी है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से इनके दस्ते के अन्य लोगों को जेल भेजा गया, सरेंडर कराया गया और इनके हथियार जब्त किए गए, रविंद्र गंजू के खिलाफ में भी पुलिस मुठभेड़ करे या उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। अगली खबर रांची से, जहां पर मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी भर जाने की वजह से परेशानी का सबब बन चुके हैं। लोगों को देखिए कितनी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। दुर्घटना की आशंका बढ़ चुकी है। यहां तक कि वीआईपी कॉलोनी की गलियां भी जो हैं वो पानी से लबालब हैं और यहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दोपहिया वाहन वाले राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। रांची के हरमू इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। दो तस्वीरों के जरिए आप हालात को समझ सकते हैं। मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश ने लोगों को जहां गर्मी से राहत दी होगी, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अब आप अंदाजा लगाइए, दो पहिया वाहन से चलने वाले लोग किस तरीके से खतरे को मोल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो नाला नजर आ रहा है, ना गड्ढे नजर आ रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी का साम्राज्य है। राजधानी रांची में 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद की तस्वीर भयावह है। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये वीआईपी इलाके का है। अगर हम वीआईपी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हरमू का इलाका है और आप यहाँ से वहां तक जितने भी घर को देखे, अपार्टमेंट को देखे, तो यहाँ ज्यादातर लोग रसूखदार लोग रहते हैं। बावजूद इसके इन सड़कों से, इन गलियों से होकर अगर आपको बारिश के बाद गुजरना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और खासकर अगर आप गाड़ी से हो, दोपहिया वाहन से हो, तो आपका गिरना तय है। हमारे साथ एक दीदी हैं, बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रही है। उनको जाना था, उनके बच्चे स्कूल छुट्टी के बाद से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रही थी दीदी? फंस गई थी आप? यही बुद्ध विहार कॉलोनी इलाकारी भवन के पास। अच्छा। यहाँ से वहाँ पूरा इतना जाम है कि हम 15 मिनट से गाड़ी स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो ही नहीं रहा था। पूरा गाड़ी फंस गया था, ना आगे हो रहा था ना पीछे हो रहा था। मेरा बच्चा स्कूल से आया हुआ है तो हमको भी फोन किया कि मम्मी जल्दी आओ, तो हम भी जल्दी से जाने लगे। हमको नहीं पता। सही कहा दीदी ने। देखिए आगे आपको एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हम कह रहे हैं कि दोपहिया वाहन वाले जितने भी लोग यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, इस गली से होकर गुजर रहे हैं, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जा रही हैं। लेकिन जब बारिश के बाद हम ऐसे वीवीआईपी इलाके का दौरा करें तब यही हालात होते हैं। देखिए यहाँ भी किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ने के लिए जा रही थी तो दूसरी महिला ने रोका। कहाँ जाना था चाची? तो उधर तो बहुत बारिश है, गिर जाइएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए जो भी आगे जाएंगे, इस बुद्ध विहार कॉलोनी जो हरमू का इलाका है वहाँ बहुत ज्यादा पानी है। और अगर आप इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो आप इस इलाके से होकर नहीं गुजरें, क्योंकि अभी यहाँ से गुजरना मतलब खतरे को न्योता देना होगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। गुमला में नहाने के दौरान शंख नदी में 9 साल का बच्चा डूब गया। उसकी खोज में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद बच्चे का शव नदी से बरामद कर लिया गया। दरअसल बच्चा बुधवार को अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया हुआ था, जहां तेज बारिश के बहाव की वजह से बच्चा पानी में डूब गया। हालांकि गांव वालों ने बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। बच्चे की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर साइबर अपराध से जुड़ी हुई देवघर से खबर आ रही है, जहां पर साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो लगातार सक्रिय नजर आते हैं और यही वजह है कि साइबर क्राइम के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद साइबर क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने साइबर ठगों से बचने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि ऐसे मामलों में साइबर अपराधी के साथ ही उन्हें सिम देने वाले दुकानदार पर भी कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम के रोकथाम और केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए समीक्षा की गई और थाने का एनुअल इंस्पेक्शन भी था। उसमें किस तरह के कांड हो रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में किन किन चीज़ों को, किन किन एविडेंस को कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, इस बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे। कहाँ पर कैसे बढ़ा जा रहा है उस पर नहीं बताया। कौन ऐसा इस वक्त बताइए कि यहाँ बढ़ा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई नहीं होगी। सभी जगह कार्रवाई हो रही है। अब जहाँ तक आपको ये तो जानकारी होगा कि
जिस तरह से जामताड़ा देवघर को किया गया है, नो डाउट जामताड़ा देवघर झारखंड में ज़्यादा क्राइम होते हैं। हमारे यहाँ बोकारो और रांची या ये गिरिडीह भी धनबाद भी हॉटस्पॉट में आ गया है। रामगढ़ के खेत में खड़ी फसल जानवर चट कर गए और इसके बाद दबंगों ने फसल बर्बाद करने वाले जानवर के मालिक रघु यादव को रस्सी से बांधकर प्रताड़ित कर दिया। ये घटना सिद्धू कान्हू मैदान के पास की। आरोप है कि राजू ट्रेडर्स दुकान में खेत के मालिक ने मवेशी के मालिक रघु यादव के खंभे से बांधकर पिटाई की। खेत के मालिक का कहना था कि जितनी फसल भैंस ने खाई उसका पूरा हर्जाना भरने के लिए बाद भी उसके साथ मार पिटाई की जाती है। और देखिए, मार पिटाई करने के बाद जब इनका जी भर गया तब उन्हें खोला गया। कुछ युवकों ने खंबे से बांधकर इस शख्स को पीटा है। रामगढ़ के एसटीओ ने इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हजारीबाग में एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। वारदात को 14 माइल के पास जंगल में अंजाम दिया गया। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल एम्बुलेंस रांची के रिम्स से लौट रहा था और उसी समय कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को रुकवाया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो देखिए, घायल ड्राइवर के साथ कैसे यहां पर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का ये ड्राइवर है जिससे लूटपाट की नियत से रुकवाया गया था और उसके बाद इसके साथ मार पिटाई की गई। हम लोग रात में कल 9 बजे के लगभग में यहाँ से हम लोग SBI शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से रिम्स के लिए केस लेके गए थे, बर्न का पेशेंट। ठीक है, रिम्स में हम लोग पेशेंट को ड्रॉप किए और वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आने के दौरान यहाँ चेरी घाटी जो है 14 माइल जंगल में, वहाँ हम लोग को कुछ अज्ञात लोग गाड़ी रोका। पेशेंट के बन के एक आदमी नीचे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था और पेशेंट बन के वो गाड़ी को रोका। जिसके दौरान हम लोग पेशेंट समझ के हम लोग गाड़ी रोके। हम लोग मदद के भावना से भी रुके थे कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हम लोग रुके। जब हम लोग नीचे उतरे तो पेशेंट नहीं था, वो फिर हम लोग पर छीना झपट्टी करने लगा। हमको जानकारी मिला कि उनको लग गया चाकू, इसलिए हम फिर देखने के लिए आए यहाँ पे सदर। आज देखिए क्या देखे तो बात भी सही से नहीं कर पा रहे और चाकू लगा हुआ है, नाक में भी लगा हुआ, ब्लड आ रहा है नाक से, मुंह से। सरना धर्मकोट के मुद्दे पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी एक पत्र लिखा है। अब इस पत्र के जरिए उन्होंने जनजातीय रीति रिवाज और परंपरा पर आ रहे संकट को लेकर उन्हें आगाह कर दिया। इस मुद्दे पर रघुवर दास से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य में इन दिनों पत्र लेखन का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्मकोट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तो अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्हीं से जानेंगे, सर ये जो जनजातीय के मुद्दे पर आपने जो पत्र लिखा, क्या है उस पत्र में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और 2019 के विधानसभा चुनाव में जनजाति समाज, सरना समाज बड़ी आशा से इनको जिताने का काम किया और इस आदिवासी मुख्यमंत्री से सरना समाज को भी काफी आशाएं और आकांक्षाएं थी। लेकिन 4 वर्ष के अंदर इनके मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड की संस्कृति और परंपरा को जितनी क्षति हुई, राज गठन के बाद किसी सरकार में हमारी झारखंड की संस्कृति या परंपरा पर हमला नहीं हुआ। और आज मुख्यमंत्री जी जल जंगल जमीन अबुआ राज के नाम पर जनता को बरगलाल कर जनादेश लिया और 4 वर्ष के अंदर उसी जल जंगल जमीन, प्राकृतिक संसाधन को, हमारी झारखंड की भू संपदा को, जो प्राकृतिक संसाधन पूरी दुनिया में झारखंड में पहचान है, उसको आज लुटवाने का काम कर रहे हैं और झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है। तो आप सरना कोर्ट के बजाय 1997 में केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है
उसकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। तो आपको सिर्फ एक कार्मिक विभाग को आदेश देना है, एक संकल्प निकालना है कि सरना समाज का उसी का जाति एसटी जाति मोर्चा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए जिसमें पत्नी पति दोनों आदिवासी समाज सरना समाज से हो। जो रूढ़िवादी जो आदिवासियों की परंपरा है, संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो विवाह है, वो आदिवासी सरना समाज के तहत हुआ है कि नहीं। तो ऐसे जो रीति रिवाज परंपरा विवाह को अगर कोई जनजाति समाज नहीं मानता तो उनका आदिवासी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। मैं आज इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया हूं कि ये काम आपके हाथ का, सिर्फ एक आपको आदेश देना है कार्मिक विभाग को कि एक संकल्प निकालकर, एक प्रपत्र निकालकर सभी वीडियो को भेज देना है ताकि हमारे ये जो सरना समाज के नौजवान युवतियां उनको अधिक से अधिक सरकारी नौकरी मिल सके। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ है कि आदिवासियों की जो रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है उसी को अब जो है विपक्षी दल जो बीजेपी है मुद्दा बना रही है। जाहिर है कि पत्र लेखन का ये जो कह सकते हैं पूरा समीकरण है, मुद्दा कब बन पाता है ये देखने की बात होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने सांगठनिक तैयारी जो है वो तेज कर दी है। रांची के जेएमएम दफ्तर में प्रदेश कार्य समिति सदस्यों के साथ साथ धनबाद जिला कमेटी के पदाधिकारियों की भी बैठक हुई और इस मौके पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने यह दावा किया कि नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जो सदस्यता अभियान चल रहा है उस अभियान की समीक्षा भी हम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी पार्टी में कैसे हो इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुँचे इस दिशा में भी पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं की बातें भी हम लोग सुन रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और उन योजनाओं का लाभ उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे जिसके लिए ये योजना बन रही है उसका लाभ उनको कैसे मिले इसको सुनिश्चित करना है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आदिवासी कुड़मी मंच के आंदोलनकारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। 20 सितंबर को कुड़मी को जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर टेका डहर छेका आंदोलन किया गया था। इसमें रेल यातायात को बाधित किया गया था। इसे लेकर आंदोलनकारियों पर रेल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की जा रही है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही जिन पर मुकदमा हुआ है उन्हें वापस लेने की भी मांग की गई। क्योंकि हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे हम लोग को 70 साल से सरकार के द्वारा ही वंचित करके रखा गया, केंद्र सरकार के द्वारा, और कोई मतलब नहीं। वैसे ही छुट्टू मुट्टू का हम लोग का एक प्रोपेगेंडा थोप के हमारे समाज को अपने हक अधिकार से दूर रखने का काम किया है। तो ये तो हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, तो हम तो किसी से डकैती या चोरी या चुआड़ी नहीं कर रहे थे। हम लोग झूठा मुकदमा पकड़ के हमारे लोग को जेल भेजने का काम किया गया। वही मांग को लेकर हम लोग आज रणधीर चौक में हम लोग आज बैठने गए। आइए सब मिलकर 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से करें स्वच्छता के लिए श्रमदान। जी हां, अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर आप जाइए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।